हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। रिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। आज करेंगे हम फंक्शन हमने 11th में कर लिया है, फिर भी हम इसमें बेसिक करेंगे फंक्शन का कि फंक्शन क्या है। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड A belongs to A, B belongs to B, then any relation from A to B is called a function if every A belongs to A has an unique image in B। क्लियर हुआ? यानी कि फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो a relation is called a function if every element of A has a unique image in B। A has का मतलब A जो सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होने चाहिए और उनका इमेज क्या होना चाहिए? ओनली यूनिक का मतलब वन इमेज। जैसे देखो i.e. ये अपना कोई A सेट है 1 2 3 4, ठीक है। 3 यहाँ से ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ। अब देखो ये वाला जो A के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 उनका इमेज है यूनिक का मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। एक जो एलिमेंट है वो किसी दो के साथ ना जुड़ जाएं और ये जो सारे एलिमेंट हैं वो दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। यहाँ आप देखोगे तो फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई से डिनोट कर सकते हैं। इसको मैं अलग से नोट करवा दूंगा। जैसे हम निकालें F1 का मतलब इसका इमेज, F1 का मतलब वैल्यू है क्या? 2, और F2 कितना है? यहाँ F2 का मतलब 2 किसके साथ जुड़ा है? 3 के साथ, और F3 किसके साथ जुड़ा है? 4, यानी कि F3 का वैल्यू कह सकते हैं इसको, और F4 क्या हो गया? 5, ये आ गया, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है? गिवन रिलेशन इज फंक्शन। पहले फंक्शन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें ये फंक्शन नहीं है। जैसे द फॉलोइंग आर नोट फंक्शन। ये आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक उठा लें और उनको नोट कर देंगे, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर नोट फंक्शन। जैसे ये कोई सेट है, मैं वेन डायग्राम से करते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, या फिर मैं इसका 4 ही लिख रहा हूँ। जैसे 1 5 का ले लें, या 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, और यहाँ ये आ गया। या फिर 3 का मान लो 4 के साथ कर दो, या 5 के साथ कर दो। अब यहाँ देखो 1 का इसको बोला जाता है इमेज। ये जो x जो पहला जो जुड़ा होता है, जिसके साथ जुड़ा होता है वो बोला जाता है इमेज, और ये पहले वाला होता है वो होता है प्री इमेज, ठीक। इनका भी करेंगे। तो 1 किसके साथ? 1 का इमेज, यानी कि इमेज ये वाले जो एलिमेंट है यहाँ 1 का ये प्री इमेज एलिमेंट अलग अलग से, और ये इमेज ये प्री इमेज। 2 का इमेज, यहाँ 1 का इमेज कितना है? 1, 2 का इमेज कितना है? 2, 3 का इमेज कितना है? 5, 4 का इमेज है ही नहीं, यानी कि 4 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो 4 का कोई इमेज नहीं है, तो इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब क्योंकि 4 बिलोंग्स टू A हैज नो इमेज इन B, therefore F is not a
फंक्शन, या फिर रिलेशन बोल देंगे, रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यानी कि ये वाला एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ जो दूसरे जो सेट का एलिमेंट है, देखो वापिस उसी पे आते हैं, दूसरे जो सेट का एलिमेंट है वो रह सकता है फंक्शन में, पहले जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसी ना किसी के साथ जुड़े होंगे, ये फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं, आगे भी एक फंक्शन नहीं है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ 1 एक और दे लिया, 1 2 2 3 3 4 सारे जुड़े हैं। पर यहाँ देखो 1 का इमेज कितना है, 1, और कितना इमेज दिखा रखा है 2। और होता क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज से मतलब एक के साथ ही जुड़ा हो। यानी कि यहाँ गिवन रिलेशन लिख लेना है आपने, गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ये जैसे ए सेट है ये बी है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए एज नॉट यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, दैट इज, यानी कि f1 इज इक्वल टू 1 है। f1 का मतलब ये आ गया, f2 भी क्या है, f1 है वो 2 भी है, यानी कि एक का 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो ये अपना क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, यूनिक। अब हाँ ये हो सकता है। उसके बाद एक एग्जांपल और ले रहे हैं यहीं, जैसे 1 2 यहाँ 3 1 2, जैसे यहाँ ये 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज भी 1। तो देखो 1 का कोई 2 इमेज नहीं है, ये वाला जो एलिमेंट है ना सेकंड वाला, ये जैसे A है और ये B है, तो ये जो है वो फंक्शन है। गिवन रिलेशन इज फंक्शन, गिवन रिलेशन इज फंक्शन। देखो ये ए वाले, ये बी वाला एलिमेंट है वो कईयों के साथ जुड़ सकता है, पर ये नहीं हो सकता फंक्शन में। क्लियर हुआ? उसके बाद हम रेंज, डोमेन, को डोमेन को देखते हैं, बने रहिए। तो आगे आता है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो ये जो चीज़ें हैं ये वही है जो हमने रिलेशन में किया है। रिलेशन में मैंने टाइप किया था आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, एंटी सिमेट्रिक, तो वही फंक्शन में है, वही चीज़ें होती है फंक्शन में भी, तो सारा ही। पर यहाँ डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अपना कोई ऐप मैं लिख देता हूँ 1 2 2 3, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, बाकी डेफिनेशन बाद में डाल देंगे। या फिर A to B है, लेट A 1 2 3 4, B है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन एंड F फंक्शन है अपना, F को, फंक्शन को F से लिखा जाता है 1 2 2 3 3 4 4 5, यही जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट, वही हो गया कंपोनेंट। ये तो सिंपल है, बाकी इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा और भी इसका क्या है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एफ is called domain of F। ठीक है, the set of all second component of F is called range, वही हो गया जो हमने किया था। and set B is called codomain ऑफ एफ, यानी कि इसका एग्जांपल दिया है, तो देयरफॉर डोमेन यहाँ क्या होगी, डोमेन ऑल फर्स्ट कंपोनेंट कौन से हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, या फिर अगर फंक्शन है तो क्या हो जाएगा सेट ए हो जाएगा। फंक्शन अगर है
तो ए टू बी अगर फंक्शन बनता है तो ए के सारे एलिमेंट का इमेज होगा, तो ए तो सबके साथ जुड़ा होगा, यानी कि फंक्शन में ए सेट हमेशा क्या होगा, डोमेन में आएगा। रेंज में सेकंड कंपोनेंट का सेट क्या है फंक्शन में, सेकंड कंपोनेंट 2 3 4 5, ठीक है। और को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन हो गया यहाँ सेट बी, ठीक है। या फिर सिंपल अर्थों में देखें हम, रेंज को डोमेन ये नोट कर दिया, उसके बाद इसका जनरल फॉर्म लेंगे हम। अब देखो रेंज को डोमेन क्या है, ये तो हमने लिया है सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझने के लिए, और अब हम लेंगे इसको स्टेटमेंटल में भी। हर बार ऐसी फॉर्म में हमें फंक्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये कुछ इस तरह का है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ जो हम कुछ डाल रहे हैं, जैसे ये कुछ इसमें डाला हमने, आटा चक्की है, ठीक है, और कुछ भी है इसमें हमने जो डाला, और इसके अंदर जो मतलब जो भी हुआ ये बन गया आपका f(x), और यहाँ हमने जो डाला वो होता है x का मतलब ये बोल सकते हैं हम डोमेन, और जो रिजल्ट आया यहाँ से, जो रिजल्ट आया उसको बोला जाता है रेंज। जैसे आटा चक्की है, आटा चक्की में हमने जो भी डाला, जैसे गेहूं डाली, तो जो डाला जाता है यानी कि x जो वैल्यू ग्रहण करता है फंक्शन में वो होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x। या हमने जो भी डाला वो क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो अपना हुआ f(x) का मतलब फंक्शन हो गया, और जो भी आउटपुट आया बाहर वो अपना हो गया रेंज। जैसे फंक्शन मोस्टली डिनोटेड बाय f(x) इज इक्वल टू y, यानी कि x का जो वैल्यू आता है फंक्शन में वो तो हो गया डोमेन, और y यानी कि फंक्शन का जो वैल्यू आया उनका सेट सभी वैल्यूज का वो होता है रेंज। तो भी आगे देखते हैं हम इनको थोड़ा स्टेटमेंटल में। हाँ, इसमें स्टेटमेंटल कैसे डालेंगे हम, देखो लेट y इज इक्वल टू f(x) बी ए फंक्शन, देन द सेट ऑफ all x belongs to f(x). f(x) में x जो वैल्यू ले सकता है, then the set of all x belongs to x is called domain of f, ठीक है। and the set of all f(x) का मतलब क्या होता है y, यानी कि y का जो भी वैल्यू आता है is called कोडोमेन is called range of f। अब यहाँ देखो, यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या होते हैं, देखो लेट y इज इक्वल टू f(x) बी ए फंक्शन। अब देखो फंक्शन है, y का वैल्यू मान लो y अपना इस तरह से करके है, बी f(x) अपना है x² + 2x + 1, यानी कि f(x) का मतलब क्या होता है y है x² + 2x + 1। तो यहाँ y का वैल्यू किस पे डिपेंड है, y का वैल्यू डिपेंड है x पर। x का तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन y का जो वैल्यू आएगा वो इनके ऊपर डिपेंड है। तो x का जो x को बोला जाता है यहाँ है इंडिपेंडेंट है, और y को बोला जाता है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हेयर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y का मतलब f(x) इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके टाइप देख लेते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी ही सम अप कर दें, ठीक है। हाँ जी, अभी हम करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। उससे पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी जल्दी में मैं करवा देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज ए फंक्शन। जब दो फंक्शन का सम करते हैं तो
फंक्शन आएगा, डिफरेंस करते हैं तो फंक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट भी एक फंक्शन होगा, समझ में आ रही है। और जब क्वोशेंट डिवाइड करते हैं तो भी एक फंक्शन होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ और जी ऑफ एक्स फंक्शन ही होगा, ठीक है। क्वोशेंट में ये होना चाहिए कि क्वोशेंट फंक्शन आता है लेकिन जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ जी ऑफ एक्स क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अब टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, अब देखो थोड़ा सा अगर आपको लगे रिलेशन वाला, तो रिलेशन वाला भी अपना शामिल है इसमें भी। रिलेशन के जो टाइप हैं, जैसे अपना आइडेंटिटी रिलेशन था, इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं 1 1। इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं पर हम उन्हीं को ही लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी का थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बता देंगे। तो 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नाम से क्लियर हो जाएगा। 1 1 का मतलब जो मान लिया ये कोई फंक्शन है 1 2 3 और ये कोई फंक्शन है 1 2 3 4, यहाँ जैसे ये 1 1 का मतलब ये होगा कि सारे जो x के जो भी हैं उन सभी का अलग अलग वैल्यू होगा, यानी कि ये वाला 1 1 नहीं होगा। 1 2 कर दें और यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया 1 2, ये 1 1 नहीं है, यानी कि यहाँ f1 का वैल्यू भी 2 है और f2 का वैल्यू भी 2 है, तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब क्या होता है, हर एक जो x होगा वो सभी अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे करते हैं हम, तो ऑल x बिलोंग्स टू x या a बिलोंग्स टू, वैसे हम इसमें x बिलोंग्स टू x हैज डिफरेंट इमेज इन y, समझ में आ गया। तो 1 1 होगा और इसका डेफिनेशन क्या होता है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड f(x1) इक्वल आता है f(x2)। इसका मतलब ये है कि x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे हैं और दोनों अलग अलग हैं और उनका फंक्शनल वैल्यू क्या है, सेम आए, और यहाँ से हम सोल्व करें कि x1 इक्वल आ जाए x2, तो ये क्या होता है 1 1। बाकी ये क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। अब अगर इसको करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मेन पार्ट अब वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ले रहे हैं जी ऑन टू, नोट कर लें ये, ठीक है। उसके बाद ले रहे हैं ऑन टू, 1 1 ऑन टू, ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन, यहाँ मैंने लिखा नहीं डेफिनेशन, सॉरी। अ फंक्शन f is called an onto function if every y belongs to y has at least one pre-image इन एफ। पर इमेज वाला बता दिया था आपको भी, जो पहला होता है सेट वेयर एफ इज सच दैट एक्स टू वाई, यानी कि जो फंक्शन है वो एक्स टू वाई डिफाइन है, एक्स और वाई यहाँ कोई सेट है। जैसे एग्जांपल इसका दें, हम एग्जांपल दें जैसे ये 1 2 3 4, 1 2 3, या फिर यहाँ से कर दें 7 8 9 10, जैसे 1 7 के साथ, 2 8 के साथ, 3 9 के साथ, 4 10 के साथ है। तो यहाँ ये देखो ये क्या है, इज एन ऑन टू फंक्शन, इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये एक ऑन टू फंक्शन है क्योंकि जितना ये एलिमेंट x है और ये एलिमेंट y है। y का मतलब दूसरे जो एलिमेंट है उनका प्रीमेज होना चाहिए कम से कम एक, कम से कम एक तो हो ही, ये भी हो सकता है दूसरा डालें, जैसे 1 2 3 और यहाँ 2 3 ये ले लिया, जैसे 1 1 2 3 3। अब देखो 2 का प्रीमेज 1 भी है और 2 भी है, ये फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन इज एन
ऑन टू फंक्शन, यानी कि कम से कम एक तो हो ही, वाई है वो कईयों के साथ जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स वाला जो एलिमेंट है वो दो के साथ नहीं जुड़ सकता, तो ये अपना क्या है, ऑन टू है। ऑन टू का मतलब जितने भी y बिलोंग्स टू y करते हैं उन सब का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ प्री इमेज ऑफ 2 कितना है 1, प्री इमेज ऑफ 2 कितना है 2, इनको बोला जाता है प्री इमेज, और ये क्या होता है, इमेज। ठीक है, 1 1 ये 1 1 आ गया, ऑन टू आ गया। उसके बाद इसका एक एग्जांपल और दे दें जो ऑन टू ना हो। ठीक है, जो ऑन टू ना हो, तो जैसे ये अपना फंक्शन है 1 2 3 और 1 2 3 4। ठीक है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो ये है नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्लियर हो गया। नॉट ऑन टू से मतलब यहाँ 3 बिलोंग्स टू y, जैसे ये x सेट है, ये y है, हेयर 3 बिलोंग्स टू y हैज क्या है, नो प्री इमेज in f, therefore f is not on to, therefore f is not on to। अब लेते हैं 1 1 एंड on to। 1 1 एंड on to, इसको बोला जाता है वाइजेक्टिव, वाइजेक्टिव फंक्शन। y का मतलब 2 आ जाता है। ठीक है, y से मतलब 2, जिसमें 2 फंक्शन साथ में आए उनको बोला जाता है बाइजेक्टिव। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू हो, ये हमें कई बार प्रूव करना आ जाता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हो तो हमें 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। उसके बाद हम फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं तब भी हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि उसको पहले चेक करना होता है इन्वर्स में 1 1 और ऑन टू। तो इसलिए ये 1 1 और ऑन टू है, ये काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फंक्शन का इन्वर्स का तो हम सोच भी नहीं सकते, तो ये हमें प्रूव करना आना चाहिए 1 1 ऑन टू। उसके बाद में इसने इन टू बोला है, ठीक है, मैनी वन बोला है, तो 2 पार्ट और करवा दें, मैं जल्दी जल्दी बता दूं। बाकी आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि 1 1 और ऑन टू आपने मतलब आना चाहिए। उसके बाद इन टू होता है, मैनी वन होता है, 1 1 के साथ में आ गया मैनी वन। जैसे हम लें तीसरा या चौथा पार्ट जो भी अपना मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन नाम से भी क्लियर हो रहा है। 1 1 का मतलब अलग अलग हो गया, मैनी वन का मतलब कई जुड़ जाएंगे। 1 1 क्लियर हो गया। 1 1 का मतलब सबका जो इमेज होता है वो अलग अलग होता है, और मैनी वन का मतलब कईयों का एक आ जाए, कई एलिमेंट एक के साथ जुड़े, कई एलिमेंटों का इमेज एक आ जाए। जैसे मैनी वन एग्जाम्पल ही दे देता हूँ मैं, 2 ये आ गया, 1 का 2 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। यहाँ F1 2 है, F2 2 है, F3 2 है, तो ये कौन सा है अपना मैनी वन है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ लेते हैं इनटू फंक्शन, फिफ्थ लेते हैं इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू से मतलब ऑन टू में y का जुड़ा होना चाहिए, और इनटू का मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए y में जो ना किसी के साथ जुड़ा हो, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। तो लेट f is such that x to y, then f is called into function if there is at least one y belongs to y, ये स्मॉल से है, ये लेटर से है, at least one y belongs to y which has not pre-image in f, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसका y में कोई प्री इमेज ना हो। जैसे इसका एग्जांपल दें, आपको एग्जांपल दें तो जैसे ये है 1 2 3 और यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 3 4, तो ये अपना है इनटू फंक्शन।
ठीक है। यहाँ पर 5 का कोई प्रीमेज नहीं है, 1 का कोई प्रीमेज नहीं है, ये वाले छूट सकते हैं। ये x है और ये y है, और ये सारा जो बन गया वो क्या हो गया, f बन गया अपना। तो ये क्या है, इनटू का मतलब y, कम से कम एक y का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी के साथ ना जुड़ा हो, ठीक है। तो इन टाइप में हम एक बार इतना ही, ये अच्छी तरह से कर लें, एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात और, शेयर ज़रूर करें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।